तो नमस्कार दोस्तों, समाचार नगरी के आईपीएल नगरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा कल का वीडियो काफ़ी पसंद किया गया, जिसके हमें बहुत सारे पॉजिटिव रिप्लाई मुझे और प्रियांक के इंस्टाग्राम आईडी और समाचार नगरी के मेल आईडी पर भी मिले थे। आज हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की, जहां एक तरफ है गुरु तो दूसरी तरफ है शिष्य, जहां एक तरफ है अनुभव, जहां वही दूसरी तरफ है युवा प्रतिभा। तो मैडी, बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आज कौन जीतेगा, दिल्ली की चेन्नई? देखिए, मैंने तो आज मेरी फेवरेट टीम का जर्सी भी पहन के आया हूँ, तो मुझे तो यही लग रहा है कि धोनी जीतेगा। बिकॉज कैप्टन कूल इज ऑलवेज राइट एंड ही ऑलवेज विंस। मेरी तरफ से तो यही कहना है। और क्या आपको इस बार माही की टीम लग रही है कि वो बैलेंस है माही की टीम में? क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि माही की टीम में फास्ट बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा नहीं है और मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसमें आपको क्या लगता है? हम जहाँ तक कि मुझे लगता है कि मेरी तरफ से ओपनिंग पैर की जहाँ तक की बात की जाए, तो मैं चाहता हूँ कि अंबती रायडू और ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करे। इन एट 3 पे आने चाहिए सुरेश रैना, इन एट 4 पे फाफ डु प्लेसिस, एंड नंबर 5 पे जहाँ तक कि मुझे लगता है MS धोनी, और उसके बाद आ सकते हैं ब्रावो, जडेजा एंड फॉलोड बाय अदर प्लेयर्स। जी मैडी, जैसा कि आपने लाइनअप के बारे में आपने बात किया, आप चाहते हैं कि ओपन करे आपके रायडू और ऋतुराज गायकवाड़। तो आप जरा ये बताएं, चतेश्वर पुजारा का क्या? बहुत सारे स्पेकुलेशन था कि पहले से भी कि चतेश्वर पुजारा शुरुआती 11 में माही की टीम का हिस्सा होंगे, और उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस में भी एक शतक जड़ा था। तो चतेश्वर पुजारा का क्या क्या 7 साल बाद आईपीएल में वापसी कर रहे चतेश्वर पुजारा को एक बार फिर बैठना होगा? चेतेश्वर पुजारा मेरे ख्याल से एक क्लास बैट्समैन है। ही इज़ एन ODI एंड अ टेस्ट प्लेयर, बट फॉर लाइक ही हैज़ टू गिव अ चांस। एक चांस उनको भी देना चाहिए, और उन्होंने इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा किया हुआ है। बट जहाँ तक कि T20 की बात है, आई डोंट थिंक लाइक ही इज़ एन गुड ऑप्शन फॉर CSK, क्योंकि CSK की लाइनअप बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। क्योंकि वो जिस हिसाब से उनकी लाइनअप खेलती है, वो फुल विस्फोटक अंदाज से खेलते हैं। तो मुझे जहाँ तक कि लगता है कि एक चांस देना चाहिए। इफ़ उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है, देन उनको बैठना चाहिए। जी जी, मुझे कल असम से हमारे मित्र है, क्या नाम है इनका, रितु सिंह, उनका एक सवाल था कि MS धोनी कहाँ खेलेंगे। MS धोनी, क्योंकि पिछले आईपीएल में MS धोनी ने नंबर 4 की कमान संभाली थी, वही उसके पहले MS धोनी हमेशा से नंबर 6 पे खेलते आए हैं। तो MS धोनी की बैटिंग में क्या वो दरार है कि वो ऊपर बैटिंग कर सकते हैं अभी, कि वापस नीचे ही बैटिंग करना उनके लिए सही रहेगा? क्योंकि टीम में अगर हम टीम लाइनअप की ओर गौर दें, तो ओपन जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अंबती रायडू और ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे, नंबर 3 पे सुरेश रैना आपको चाहिए, और नंबर 4 पे फैफ डु प्लेसिस चाहिए। कहीं ना कहीं टीम लाइनअप यही होने वाली है। लेकिन अगर MS धोनी नंबर 5 पे आते हैं, तो आपके पास टीम में 5 टॉप क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं: ड्वेन ब्रावो, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर और सैम करन। ये 5 ऑलराउंडर है जो किसी भी टीम के फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में होने का सबसे ऊपर दावेदारी रखते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई 3 भी खेलता है, तो एक का बैटिंग ऑर्डर नंबर 8 तक चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ में, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर लिस्ट के साथ में, क्या माही को फैफ डु प्लेसिस को ड्रॉप करके खुद नंबर 4 पे खेलना चाहिए और नीचे अपने ऑलराउंडर्स को जगह देना चाहिए? क्योंकि नंबर 5 पे ब्रावो, नंबर 6 पे मोइन अली, नंबर 7 पे जडेजा और नंबर 8 पे सैम करन। जहाँ तक कि मुझे लगता है, माही जो है यंगस्टर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं। जैसे कि आपने सैम करन की बात की, वो नीचे जा सकते हैं। अगर धोनी एट नंबर 5 या नंबर 6 पे आते हैं, तो उनका नीचे जाना मतलब हो सकता है। लेकिन इफ़ सैम करन और इनको प्रमोट करते हैं और अगर वो खेल लेते हैं, तो CSK के लिए ये एक एडवांस प्ले हो सकता है। क्योंकि आपने अब कभी भी देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी हमेशा से यंगस्टर्स को आगे प्रमोट करते हैं। इफ़ नंबर 3 या नंबर 4 नहीं भी खेलते, तो उनके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, जडेजा एंड सैम करन। और इफ़ सैम करन नहीं खेलते, तो माही जाके खेल सकते हैं, और उसके बाद जडेजा और ब्रावो आगे का लाइनअप संभाल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा सही है।
लेकिन कहीं ना कहीं एक टीम में इतने ज़्यादा ऑलराउंडर होने के बाद टीम फंस जाती है। कल हमने यही चीज़ देखा आरसीबी के मैच में, जहां आरसीबी ने सिर्फ 4 बैट्समैन खिलाए थे जो प्रॉपर से बल्लेबाजी करते हैं। 4 भी नहीं, मैं तो बोलूँगा विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और रजत पाटीदार को छोड़ करके सभी ऑलराउंडर्स थे। सभी ऑलराउंडर्स, वॉशिंगटन सुंदर ने ओपन किया था कल, वो ऑलराउंडर, ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर। तो एक टीम में कल आरसीबी ने 8 ऑलराउंडर्स खिलाए थे, जो कि एक टाइम पे आकर के आरसीबी मैच हारते हारते बची थी। एक अपनी टीम में प्रॉपर बैटिंग स्टेबिलिटी के बारे में जो हम बात कर रहे थे, वो किसी भी टीम में होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो कल हो सकता था कि कल आरसीबी हार जाती। वही मुंबई की बात करें, मुंबई की टीम में भी काफ़ी सारे ऑलराउंडर्स हैं, तो मुंबई के भी एक ये भी रीज़न यही है कि एक ऑलराउंडर किस तरह गेम को देखता है और एक प्रॉपर उस चीज़ में स्पेशलिस्ट किस तरह गेम को देखता है, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो मैडी, मैं आपसे अगला सवाल यही पूछना चाहूँगा, हमने बल्लेबाजी की तो बात कर ली, तो आपको क्या लगता है सीएसके की गेंदबाजी इस बार उतनी सही है कि नहीं? बिकॉज अगर हम टीम लाइनअप की ओर देखें तो शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर को छोड़ करके कोई इंडियन फास्ट बॉलर नहीं है जो टीम की पहली 11 में अपना जगह बना ले। दो इंडियन पेसर्स हाल फिलहाल अवेलेबल है सीएसके की टीम में, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट सीज़न में लास्ट मैच में धोनी ने लुंगी निगड़ी को बॉलिंग करवाई थी और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था उनका दुबई के पिच पे। बट जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये मुंबई के पिच है सीएसके के यहाँ पे, तो हो सकता है कि धोनी और कोचेस कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एक नए बॉलर के साथ। इफ़ एक स्पिनर को ड्रॉप करे तो तीन पेसर्स एंड एक स्पिनर के साथ खिला सकते हैं इफ़ पॉसिबल। ये तो आगे के जब टॉस होगा तभी जो स्क्वाड होगी वही पता चल सकता है। जैसा कि प्रियांक ने बोला कि लुंगी एंगीडी को खिला सकते हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ लुंगी एंगीडी ये मैच के लिए हो सके तो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज उनका क्वारंटीन पीरियड तो कल ख़त्म हो गया था। लेकिन जिस तरह हमने कल के मैच में देखा, साउथ अफ्रीका से आए हुए खिलाड़ियों को अभी टीम की प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी गई थी। क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप किया गया था, कल क्रिस लिन को खिलाया गया था। तो ये भी हो सकता है कि खेल ले, बट मुझे बहुत कम चांस लग रहा है कि लुंगी एंगीडी खेलेंगे मैच। वही अब हम सीएसके की पूरी टीम लाइनअप को देखें तो ओपन ऋतुराज गायकवाड़ और अंबती रायडू ही अभी तक लग रहे हैं। अंबती रायडू और चतेश्वर पुजारा में से कोई एक करेगा। नंबर 3 पे सुरेश रैना, नंबर 4 पे फैफ डु प्लेसिस, 5 पे धोनी, 6-7 ड्वेन ब्रावो, मोइन अली, रविंद्र जडेजा और सैम करन। इन चारों में से कोई 3 खेलने वाला है। और फिर हम गेंदबाजी की बात करें तो शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और इमरान ताहिर की जगह हो सकती है। तो मैडी, अब हम चलते हैं ऋषभ पंत की नई नवेली टोली दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ अगर हम जाते हैं तो आपको बहुत सारे सवाल थे। माइक मैं आपके हाथ में देना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल, गुरु शिष्य का सबसे बड़ा क्लैश, और क्या ऋषभ पंत कैप्टेंसी कर पाएंगे, वो भी कैप्टन कूल के सामने? उनकी स्ट्रैटेजी क्या वो तोड़ पाएंगे? क्या वो अपना काम खो देंगे? जैसे कि आपने देखा होगा उनके मैचेस में कभी कभी वो अच्छा खेल लेते, कभी कभी उनका आउट हो जाना ऐसा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऋषभ पंत कैप्टेंसी निभा पाएंगे? क्या दिल्ली कैपिटल को वो उस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे जहां तक माही लेके जाते हैं सीएसके को? जहाँ तक हम बात करें, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं ऋषभ पंत जिस तरह के फॉर्म में चल रहे हैं वो लाजवाब है। और ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत का डंका बजने के बाद वो एक अलग ही खिलाड़ी निखर के आए। हमने अभी T20 सीरीज़ में देखा, वनडे सीरीज़ में देखा, जहाँ पे श्रेयस अय्यर को चोट लगने के बाद ऋषभ पंत को वापस टीम में बुलाया गया था और ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा खेला था। ऋषभ पंत के बलबूते टीम ने आखिरी मैच जीता था। आखिरी मैच ऋषभ पंत ने रन किया था, जिसके चलते टीम इंडिया जीत गई थी। और कैप्टेंसी की बात करें, जी बिल्कुल, माही के सामने तो ऋषभ पंत कैप्टेंसी के मामले में अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन होता है ना कि हर चीज़ पहली बार होती है, और ऋषभ पंत ऐसे बात नहीं है कि उन्होंने कैप्टेंसी नहीं की है। उन्होंने दिल्ली की रणजी टीम की कैप्टेंसी की है और उन्होंने खूब रन बनाए हैं। और मेरे पास एक स्टैट था, ऋषभ पंत जब भी डोमेस्टिक में कप्तानी करते हैं तो उनका एवरेज 100 से भी ज़्यादा रहता है, चाहे वो T20 ही क्यों ना हो। तो आज के गेम में क्या होगी ऋषभ पंत की कैप्टेंसी, कैसी होगी, उस पर बहुत सारी निगाहें रहेगी। खैर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की टीम मैनेजमेंट के पास में रिकी पॉन्टिंग जैसे अनुभवी कोच है
जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है। तो रिकी पॉन्टिंग की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल जिसका ऋषभ पंत नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऋषभ पंत को बहुत सारे गाइडलाइन दी गई होगी। और साथ ही साथ ऑन फील्ड इस बार उन्होंने स्टीवन स्मिथ को भी जोड़ा है। स्टीवन स्मिथ द ऑस्ट्रेलियन हैवॉक, उन्हें भी टीम में जोड़ा गया है। और स्टीवन स्मिथ भी काफ़ी एक टीम की लीडर, एक होता नहीं है कि टीम की लीडरशिप ग्रुप, जिसमें अजिंक्य रहाणे आपको मिलेंगे। अजिंक्य रहाणे का कैप्टेंसी रिकॉर्ड अभी काफ़ी अच्छा रहा है। अजिंक्य रहाणे मिलेंगे, ऋषभ पंत है, सब लोग हैं उसमें। तो ऋषभ पंत की मदद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। चलिए, ये तो बात हो गई ऋषभ पंत के बारे में। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि दिल्ली कैपिटल का लाइनअप क्या हो सकता है। इफ अजिंक्य रहाणे ओपन करेंगे तो नंबर 3 पे कौन आ सकता है और उनका मिडल ऑर्डर क्या होगा? मैडी साहब, मैं माइक लेना चाहूँगा बिकॉज ये थोड़ा सा विस्तार वाला टॉपिक है। दिल्ली कैपिटल की टीम लाइनअप के बारे में हम बात करें तो ओपन शिखर धवन तो एक 100% खेलेंगे ही खेलेंगे। साथ ही में हमारे पास ऑप्शन है पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, स्टीवन स्मिथ। और ये तीनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि टॉप टीम के बाहर खेल ही नहीं सकते हैं। तो जिस तरह के फॉर्म में अभी पृथ्वी शॉ चल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो ऐसे बनता तो उनका ही खेलना है। लेकिन अभी हाल ही में रिकी पॉन्टिंग ने कुछ बयान दिया था कि पृथ्वी शॉ उनसे बहुत एरोगेंट थे। पृथ्वी शॉ ने डायरेक्ट मना कर दिया कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है। एक 20 साल का लड़का इतने अनुभवी कोच को मुंह पे बोल दे रहा है कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है, तो ऑब्वियस सी बात है टीम के खेमे में कहीं ना कहीं कुछ अनबन होगी। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है ओपन शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे करेंगे। नंबर 3 पे आपके आएंगे स्टीवन स्मिथ, नंबर 4 पे ऋषभ पंत ही आएंगे, और नंबर 5 और 6 ये 2 इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जिसमें से एक तो मार्कस स्टोइनिस खेलेंगे। लेकिन अगर दूसरा शिमरन हेटमायर खेलते हैं तो आपके 3 फिरंगी खिलाड़ी यहीं पे चले जाते हैं। उसके बाद तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शिमरन हेटमायर को बैठना पड़ सकता है इस मैच में। लेकिन बात फिर वो भी आ जाती है, शिमरन हेटमायर अगर बैठेंगे तो फिर से कौन खेलेगा दिल्ली की ओर से नंबर 6 पर। नंबर 6 पे इस तरह हम देखें तो रविचंद्रन अश्विन का भी नंबर 6 पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, और उसके बाद फिर से क्रिस वोक्स भी है। तो क्रिस वोक्स नंबर 6 पे, अश्विन नंबर 7 पे, ये एक अच्छा लाइनअप है। एक मुझे मैसेज आया गया था इंस्टाग्राम पे, राज पटेल जो गुजरात से है, उन्होंने मुझे पूछा था कि हर्ष को पूछना कि क्या टॉम करन को इस स्क्वाड में जगह मिल सकती है। अगर मिलती है तो ये 2 भाइयों का क्लैश हो सकता है, गुरु शिष्य और ब्रदर्स क्लैश। आपको क्या लगता है, क्या टॉम करन इस स्क्वाड में आएंगे? जी, जैसा कि हमें पता है कि एनरिच नोकिया और रबाडा हो सके तो ये गेम नहीं खेलेंगे, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास टॉम करन का एक काफ़ी अच्छा विकल्प है और हमें दोनों भाइयों का क्लैश भी देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने अभी तक आईपीएल में दोनों भाइयों हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या को एक ही टीम से खेलते देखा है, लेकिन आज दोनों भाई आमने सामने हो सकते हैं। बात अलग है कि दोनों फिरंगी भाई है, दोनों इंग्लैंड के भाई है, लेकिन भाई तो भाई होता है और आईपीएल में 2 भाइयों का क्लैश हमेशा मज़ेदार होता है। तो इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। आप अपने सवाल कल के मैच के लिए और आज के मैच के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मुझे और मैडी को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है harsh.rajput27। मैडी, आप अपना भी इंस्टा आईडी बता दें। मेरा इंस्टा आईडी है मैडी ड्रमर, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और हम आपके मैसेज को पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ आप समाचार नगरी के इंस्टा, ट्विटर और मेल आईडी पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल अगले मैच के साथ, जहाँ पे हमें मिलेंगे सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स। क्या होगा डेविड वार्नर की टोली, क्या होगी इयन मॉर्गन की टोली, उसके बारे में हम कल बात करेंगे।